हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग वर्कशॉप यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर कंप्यूटर आईसीटी का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हमने कवर किया था कंप्यूटर का मीनिंग, कंप्यूटर की डेफिनेशन, 3 बेसिक टर्म ऑफ कंप्यूटर के बेसिक टर्म, मदरबोर्ड, सीपीयू क्या है, सीपीयू के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ये जो सब पार्ट है ये हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए थे। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लिए। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2। हमारे पास सबसे पहले आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम किस किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बाय टाइप एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। बाय साइज माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। बाय पर्पस जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। कंप्यूटर के अंदर भी 3 तरह के कंप्यूटर आ जाते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पालमटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हमारे होम कंप्यूटर होते हैं, घर में आमतौर पर यूज़ होते हैं, उसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। लैपटॉप ये एक फ्लेक्सिबल डिवाइस है, इसको हम कहीं भी इजीली ले जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। पालमटॉप कंप्यूटर टैब्स होते हैं जितने भी हमारे, ये वही उसी को हम पालमटॉप कंप्यूटर बोल देते हैं। कंप्यूटर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। कंप्यूटर को भी 3 डिवाइडों में पार्ट किया हुआ है यहाँ पर, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड में। और उसके आगे भी डिजिटल को 3-4 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। उसके सबसे पहले हमारे पास आता है पर्सनल कंप्यूटर। इट इज़ सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मॉडरेटली पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। पर्सनल कंप्यूटर वो होते हैं जो हमारे होम में यूज़ होते हैं, इसको बस सिंगल यूज़र ही ऑपरेट कर सकता है। वर्क स्टेशन इट इज़ आल्सो सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर। ये भी हमारे पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही होते हैं भाई। इसमें डिफरेंस ये है कि वर्क स्टेशन में ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, इसकी वजह से इसकी स्पीड भी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद आता है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। इट मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 100 ऑफ यूजर सिमुलेटेनियसली। ये जो हमारे मिनी कंप्यूटर होते हैं ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, इसको एक बार में कई यूज़र यूज़ कर सकते हैं। लगभग 100 के करीब इसको यूज़र यूज़ कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये भी मल्टीपल यूज़र कंप्यूटर होते हैं, इसको भी 100 यूज़र एक साथ में यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम मिनी कंप्यूटर, भाई इसका सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी है वो मिनी फ्रेम कंप्यूटर से डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर इज ए फास्टेस्ट कंप्यूटर। सबसे फास्ट जो हमारे पास होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है, विच कैन एजुकेट 100 ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये हर सेकंड में मिलियन इंस्ट्रक्शन को है वो कंप्यूटर में एंटर कर सकता है। ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर एज पर वे ऑफ हैंडलिंग डाटा। अब ये हमारे पास इसमें आ जाता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनीथिंग दैट इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कंटिन्यूस कैन बी क्लेम्ड एन एनालॉग, जस्ट लाइक एन एनालॉग क्लॉक मेजर टाइम बाय मीन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल फॉर द स्पोक्स ऑफ द क्लॉक अराउंड द सर्कुलर डायल। एनालॉग कंप्यूटर हमारे जो घड़ी है उसकी तरह होता है बिल्कुल, ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। एनालॉग कंप्यूटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है थर्मामीटर। थर्मामीटर थर्मामीटर जैसे हमारे टेम्परेचर को चेक करता है न, कभी 98 दिखाते, कभी 99, कभी 100, कभी 102। ये जो हमारे टेम्परेचर को चेक करता है ये हमारा होता है एनालॉग कंप्यूटर। ये वेरिएबल की फॉर्म में हम इसको मेजर करते हैं। लॉर्ड, और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड केल्विन ने।
इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड केल्विन ने। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ए कंप्यूटर दैट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन विद क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड एज डिजिट्स। डिजिटल कंप्यूटर जो वो कंप्यूटर होता है जो हमारे डाटा को डिजिट की फॉर्म में एंटर करते हैं, और ये हमारे डाटा को बाइनरी की फॉर्म में एंटर करते हैं, जैसे जीरो और एक की फॉर्म में। ये सर्टेन टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट डाटा एंड प्रोसेस इट इन द फॉर्म ऑफ नंबर इज पॉपुलरली नोन एज डिजिटल कंप्यूटर। और ये हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डाटा को एंटर करते हैं वो नंबर की फॉर्म में एंटर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोल देते हैं। अब हाइब्रिड कंप्यूटर कहाँ पर यूज़ होते हैं ज़्यादातर? हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो ज़्यादातर आईसीयू वगैरह आपने देखा होगा ना, वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर आईसीयू में ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारी बीपी चेक करने की मशीन होती है, जो बीपी हार्ट चेक करने की मशीन होती है आईसीयू में लगी होती है, वो हमारे उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोल देते हैं। जो हमारी हार्ट बीट चेक करती है, एक टाइम पे मल्टी टास्क करती है, बीपी भी चेक करती है, हार्ट भी चेक करती है, शुगर चेक करती है। जो ये हाइब्रिड कंप्यूटर जो एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क कर सके, उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोल देते हैं। कंप्यूटर एज पर साइज। अब कंप्यूटर को साइज में भी डिवाइड किया हुआ है। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर जो है हमारे सबसे स्मॉल कंप्यूटर होते हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर ही होते हैं हमारे, जो हमारे होम यूज़ के लिए यूज़ होते हैं। दीज इंक्लूड डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट। इसके अंदर हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट आ जाते हैं। उसके बाद अब हमारे पास आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर इट इज मल्टी यूज़र कंप्यूटर। ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है और ये 200 यूज़र एक ही साथ में इसको यूज़ कर सकते हैं एक ही बार में। दे आर यूजली मोर पावरफुल। ये जन मोर पावरफुल होता है किससे? माइक्रो कंप्यूटर से। माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट भी होता है और उससे बड़ा भी होता है। मिनी कंप्यूटर आर मोर पावरफुल देन ए माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से मोर पावरफुल होता है। और उसके बाद हमारे पास आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ए पावरफुल मल्टी यूजर कंप्यूटर कैपेबल ऑफ फास्टर प्रोसेसिंग एंड ग्रेटर स्टोरेज एरिया। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है, ये मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर जो है हमारे, उन सबसे ये फास्टेस्ट कंप्यूटर है। दे आर यूज इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज इंडस्ट्री, लार्ज बिजनेस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में यूज़ होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस में यूज़ होते हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर विच हैव हाई मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड। मेन फ्रेम कंप्यूटर वो होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा स्टोरेज की मेमोरी होती है एंड उसकी स्पीड भी है वो बड़ी हाई होती है। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट में सुपर कंप्यूटर। ये वर्ल्ड का सबसे फास्ट कंप्यूटर है। ये मिनी एज पर कंपेयर टू मिनी पर्सनल और मेन फ्रेम कंप्यूटर, सबसे फास्ट कंप्यूटर जो है हमारा सुपर कंप्यूटर है। दे आर यूज फॉर मैसिव डाटा प्रोसेसिंग एंड सॉल्विंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लाइक वेदर फोरकास्टिंग, वेपन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रॉकेटिंग, एटॉमिक, न्यूक्लियर एंड प्लाज्मा फिजिक्स। जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं ये वेदर फोरकास्टिंग में हेल्पफुल होते हैं, रिसर्च में हेल्पफुल होते हैं, एटॉमिक वगैरह जो है यहाँ पर सारे हेल्पफुल होते हैं। ये इनका साइज बहुत ही बड़ा होता है। सुपर कंप्यूटर आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर विच आर यूज मेनली फॉर द पर्पज डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायरमेंट। और ये ज़्यादा जहाँ पे डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है वहाँ पर यूज़ होते हैं। जो फर्स्ट हमारा सुपर कंप्यूटर है जो पहली बार बना था वो CDC 6600 है। ये हमारा है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है CDC 6600। और जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है सनवे ताओ लाइट ऑफ चाइना।
ये चाइना का सबसे फास्ट कंप्यूटर है वर्ल्ड में पूरे। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, जो इंडिया का पहला सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो है परम 8000, विच वार डेवलप्ड बाय सीडैक पुणे 1998। ये सीडैक कोई कंपनी है पुणे में, इसको सबसे पहले 1998 में बनाया था परम 8000, जो इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। जो इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है वो मैन्युफैक्चर किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा। सासरा सासरा टी इंडिया का है जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। उसके बाद हमारे पास आता है कंप्यूटर एज पर फंक्शनलिटी। कंप्यूटर जिसको हम फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। सर्वर आर नथिंग बट डेडिकेटेड कंप्यूटर विच आर सेट अप टू ऑफर सम सर्विस टू क्लाइंट्स। दे आर नेम्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ सर्विस। एग्जाम्पल सिक्योरिटी सर्विस, डाटाबेस सर्वर्स। सर्वर आर सर्टेन कंप्यूटर दैट आर डिजाइन स्पेसिफिकली to monitor and solve need or request of other programs और computers। सर्वर से वो होते हैं जो एक ऑफ़र होते हैं क्लाइंट्स को, उनका एक सर्विस के तौर पर ये क्लाइंट्स को ऑफ़र होते हैं। सर्वर के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती है। सिक्योरिटी सर्वर, डाटाबेस सर्वर्स जो हमारे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ बनाए होते हैं वो हमारे सिक्योरिटी सर्वर हो जाएंगे। डाटाबेस सर्वर उस ये हमारे सर्वर के है वो एग्जांपल है। वर्क स्टेशन, दीज आर द कंप्यूटर डिजाइन टू प्राइमरी टू बी यूज बाय सिंगल यूज़र। वर्क स्टेशन वो सिंगल यूज़र के लिए बनाए गए हैं, इसको मोस्टली सिंगल यूज़र ही यूज़ करते हैं और इसमें ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर है वो कंटेन होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन अप्लायंस। They are portable devices which are designed to perform a limited set of tasks like basic calculations, playing, multimedia browsing, internet। ये हमारा एक तरह से पोर्टेबल डिवाइस होते हैं, इनमें सारा कुछ आ जाएगा, मोबाइल आ जाएंगे, लैपटॉप, टैबलेट्स, ये हमारे इंफॉर्मेशन अप्लायंस के अंदर आ जाएंगे। एम्बेडेड कंप्यूटर, दे आर कंप्यूटर डिवाइस विच आर यूज इन अदर मशीन टू सर्व लिमिटेड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट। ये जो कंप्यूटर हैं ये लिमिटेड रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ होते हैं बस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर आर डेट इन विच डाटा वेरी कंटिन्यूसली। अभी हमने ऊपर पढ़ा था एनालॉग कंप्यूटर, ये वेरिएबल डाटा जहाँ पर यूज़ होता है ये कंप्यूटर उसके लिए यूज़ होते हैं। इसका एग्जांपल भी बताया था क्या, थर्मामीटर इसका बेस्ट एग्जांपल है जो हमारे बुखार को चेक करता है, वो हमारे होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, जिसका डाटा कभी भी सेम नहीं रहता, वो बदलता रहता है टाइम टू टाइम। डिजिटल कंप्यूटर जो कंप्यूटर होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर करते हैं, वो बाइनरी की फॉर्म में करते हैं। बाइनरी फॉर्म के अंदर 2 डिजिट होती है, 0 और 1 की फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो डाटा को एंटर करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर बेटर suited for solving a complex problem in science, engineering and technology। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो हमारे कंप्यूटर की कम्प्लेक्स जो सबसे प्रीशियस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये ज़्यादातर हमारे यहाँ पे कंपनियों में यूज़ होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर भी 2 तरह के कंप्यूटर आ जाते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर जो जनरल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं और स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। सिर्फ इसके अंदर एक ही इंडिविजुअल इसको यूज़ कर पाता है। डिजिटल कंप्यूटर ये डिवाइड होते हैं सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर आता है, ये कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। ये ज़्यादातर किस में यूज़ होता है, हॉस्पिटल में यूज़ होता है, आईसीयू के अंदर।
इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आईसीयू है। आईसीयू के अंदर ये है, ज़्यादा यूज़ होता है। इससे हम पेशेंट का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर वगैरह ये जो है हम इसको चेक कर सकते हैं किसकी हेल्प से, हाइब्रिड कंप्यूटर की हेल्प से। उसके बाद हमारे पास सुपर कंप्यूटर भी हमने पढ़ लिया ऊपर। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं। जो पहला कंप्यूटर था वो परम था, इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर परम 8000 था। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, सीटेक के द्वारा। ये हमारे सुपर कंप्यूटर जो है हमारे वेदर फोरकास्टिंग में हेल्पफुल होते हैं, और हमारे जो हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए हमारे यूज़ होते हैं। ये हमारा सुपर कंप्यूटर है। ये है जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये हमारा है सुपर कंप्यूटर। देख रहे हो ना इसका साइज़ कितना ही बड़ा है, कितना बड़ा साइज है इसका। तो ये होम में तो आ ही नहीं सकते, ये बड़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते। ये आपका सुपर कंप्यूटर का स्टैटिक पोर्शन है, इसको पढ़ लेना। वही लिखा हुआ है इसके अंदर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर CTC 6600, इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर परम 8000, और फर्स्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड चाइना का है जो ट्यूबलाइट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन आल्सो प्रोसेस डाटा वेरी हाई स्पीड। मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो बड़ी हाई स्पीड में डाटा को है एंटर करता है, और ये मिली पर सेकंड में जो है डाटा को एंटर करता है। ये ज़्यादातर बैंकिंग में यूज़ होते हैं, या रेलवे से वगैरह में ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। मिनी कंप्यूटर हैव लेसर स्पीड। ये मिनी कंप्यूटर जो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से कम स्पीड होती है इनकी, और इनको 200 यूज़र तक यूज़ कर पाते हैं। और दीज आर वाइडली वैक्स सीरीज 8200, 8300, हनीवेल। टाइप्स ऑफ मिनी कंप्यूटर। उस मिनी कंप्यूटर के टाइप्स हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, हाइब्रिड, टैबलेट, स्मार्टफोन। ये हमारे जो है मिनी कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर भी ऊपर पढ़ा दिया था। माइक्रो कंप्यूटर ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, जो हमारे होम मेड कंप्यूटर होते हैं, होम में यूज़ किए जाते हैं, होम मेड नहीं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, हैंड कंप्यूटर ये जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। वर्क स्टेशन भी ऊपर पढ़ा दिया था। ये वर्क स्टेशन भी पर्सनल कंप्यूटर की तरह होते हैं। ये भी हमारे होम में यूज़ होते हैं, या बैंक वगैरह, यहाँ पे रेलवे, बैंक, गवर्नमेंट ऑफिस यहाँ पर यूज़ होते हैं। पर्सनली कंप्यूटर जो हमारे होम में यूज़ होते हैं, उसे हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के अंदर सब चीज़ आ जाती है, लैपटॉप भी, कंप्यूटर भी, मोबाइल भी, इवन कि हम थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारे पर्सनल कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर किस प्रकार के है? टावर मॉडल, डेस्कटॉप मॉडल, नोटबुक कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर। टावर मॉडल, द मॉडल ऑफ पर्सनल कंप्यूटर refers to a computer in which power supply, motherboard and other mass storage device are stacked on top। जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर है ये इसके अंदर टावर मॉडल है। ये हमारे पावर सप्लाई, मदरबोर्ड एंड मास स्टोरेज डिवाइसेस आर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। ये हमारे पावर सप्लाई, मदरबोर्ड इसके अंदर लगे होते हैं टॉप पर। ये हमारे टावर मॉडल होते हैं। डेस्कटॉप मॉडल मीन्स कंप्यूटर आर डिजाइन टू फिट कंफर्टेबली ऑन टॉप ऑफ डेस्क विद मॉनिटर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर ऐसे डिजाइन करे हुए हैं कि जिसको हम आराम से हमारे टेबल के ऊपर रख सकते हैं। ईजली हमारे अकॉर्डिंग यही यूज़ होते हैं। नोटबुक कंप्यूटर मतलब लैपटॉप वो एक कन्वीनियंस फ्लेक्सिबल डिवाइस है। इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, और ये ज़्यादा भारी भी नहीं होता है। इसको हम एक नोटबुक की तरह यूज़ कर सकते हैं, और हमारे ये बैग वगैरह कहीं भी आ जाता है ईजिली।
लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप आर नाउ ए डेज कॉल नोटबुक कंप्यूटर, और लैपटॉप कंप्यूटर है जो नोटबुक कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, आल्सो नोन है हैंडलेड PC। ये भी हमारा पर्सनल कंप्यूटर है। जैसे PDA में ये आ जाएगा, हम इलेक्ट्रॉनिक आजकल पेन यूज़ करते हैं कीबोर्ड की तरह, सीधा देखा होगा आपने भी, टैब में हम अपने पेन से सारा जो है सिस्टम को ऑपरेट कर लेते हैं। डिजिटल पेन आए हुए हैं आज, लेज़र पेन, डिजिटल पेन्स। उसके बाद स्मार्टफोन भी पर्सनल कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। जो तुम्हारे पास जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन हैं वो हमारे हैं स्मार्टफोन के अंदर आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगले आगे का हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर दे, और इससे आगे हमारी वीडियो यूँ ही आती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।